नेता हैं, वो आपको देश और प्रदेश की राजनीति के बारे में बताने का काम करेंगे और मैं उनको ही अवसर देता हूं, क्योंकि हम लोग तो हमेशा बात करते रहते हैं, इसलिए वही आपके बीच राजनीतिक बातें करेंगे। मैं सिर्फ आपको कहना चाहता हूं कि आज जिनकी पुण्यतिथि है, इन्होंने आजादी के बाद इस्लामपुर के अंदर जो एक मिथक था कि कुछ लोग ही इस्लामपुर में विधायक हो सकते हैं, उन्होंने अपने संघर्षों को आगे करके आम गरीब मजदूर शोषित दलित पीड़ित को एकजुट करके और सबके हक और हकूक की लड़ाई लड़के इस्लामपुर के अंदर ये बात साबित करने का उन्होंने कोशिश किया था और उनका कोशिश कामयाब भी हुआ था कि इस्लामपुर की धरती जो है संघर्षों की धरती है और इस्लामपुर किसी व्यक्ति का, किसी जाति का, किसी विशेष धर्म का कोई जागीर नहीं, बल्कि इस्लामपुर में वो लोग भी स्थापित हुए जिन लोग सब लोग मिलकर के गरीबों दलितों पिछड़ों की आवाज बन करके इस्लामपुर के अंदर संघर्ष करने का काम किया और उनके मरने के बाद पूरा इस्लामपुर में ही नहीं, पूरे नालंदा जिला के अंदर यह स्थिति पैदा हुई थी। चूंकि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं इसी जिला से आते हैं और उनके लोगों ने पुनः हमारे लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया था कि इस नालंदा में वही लोग पुनः स्थापित हो सकते हैं, दूसरों के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं है। लेकिन हम लोगों ने संघर्ष किया और तमाम तरह के लोगों को, चाहे वो जिस जाति धर्म बिरादरी के लोग हैं, सबको एकजुट करके इस्लामपुर के अंदर एक मजबूत ताकत बनाने का प्रयास किया और लंबी लड़ाई के बाद हम सभी साथियों ने जब अपने मनोबल को इस रूप में स्थापित किया कि हम भी लड़ाई जीत सकते हैं, तो वो लड़ाई का परिणाम 2020 में आपको देखने को मिला और आप इस्लामपुर के अंदर उनके मरने के बाद पुनः इस मिथ्या को तोड़ने का काम किए। और जब आपने हमको मौका देने का काम किया तो हमारे साथ जो परिस्थितियां थी, इस्लामपुर में 20 बरस बनाम ये 3.5 वर्षों का अभी जो अवधि हम लोगों का पूरा हुआ है, इसकी लड़ाई थी और हमारे लोगों को जिस तरह से 20 बरस में विकास के नाम पर उपेक्षित करने का काम किया गया और विकास में भेदभाव पैदा किया गया और लोगों के बीच विकास के नाम पर जो भिन्नता दिखाई गई, उसके खिलाफ लड़ने का सबसे बड़ा जरूरत था। और हमने ऐलान किया था चुनाव जीतने के बाद कि मैं इस्लामपुर में जिन लोगों को 20 बरस के अंदर ठगने का काम किया गया है, जिसको जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर जिसके साथ भेदभाव किया गया है, उसके संघर्ष के लिए, उसके विकास के लिए, उसके हक के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और उसके हक की लड़ाई हम लोगों ने शुरू किया। आप सब लोगों को पता है कि जब मैं विधायक बना तो 43 ऐसे गांव और टोले थे हमारे लोगों का, जहां 2020 के बाद भी एकल संपर्क का पथ नहीं प्रदान किया गया था। और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां 2-2, 3-3 तरफ से संपर्कता दिया गया था, लेकिन हमारे लोगों को जानबूझ करके छोड़ा गया और 43 गांव को सड़क से जुड़ा करके रखा गया था, एकल संपर्कता भी नहीं दिया गया था। जब मैं विधायक बना तो उस समय तो हम लोग विपक्ष में थे, फिर भी जो सरकार के नियम कायदे और कानून थे उसके तहत हम लोगों ने लगभग
12 सड़क उस समय बनाने का काम किया। और जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और हमारे नेता जब तेजस्वी यादव जी बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री बने, तो उनके सहयोग से आज इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 36 सड़कों की स्वीकृति मिली और हमारे 36 टोले और प्रशासकों को उन्होंने संपर्कता पत्र प्रदान करने का काम किया। जाते जाते भी उन्होंने 14 रोड स्वीकृत किया और हम लोगों को बुला के कहा कि जो भी रोड है उसका सूची दो, हम सब रोड को स्वीकृति प्रदान करेंगे। और उन्होंने स्वीकृति 14 रोड का भी देने का काम किया, जिसमें बहुत एक चिर प्रतिष्ठित यहाँ के लोगों का मान था, जो महरो गरैया से भाटवाबाद की सड़क थी, उसको उन्होंने बनवाने का काम किया। उसके अलावे बहुत सारे सड़कें जिनको गिनाया जाए समय का कमी है, मैं नहीं गिना पाऊंगा, लेकिन आगे हमने ये कहा है कि मैं 5 वर्षों का हिसाब आपके बीच दूंगा और मैं काम के आधार पर अगले 5 वर्ष के बाद आपके पास वोट मांगने के लिए आऊंगा। ये हमने आपको वचन दिया है और मैं उसी रास्ते पर आज चल करके इस्लामपुर के अंदर जो हमारे साथ चलने वाले लोग हैं, उनका हम लोग विकास की राशि को, विकास की गति को आगे बढ़ा रहे हैं। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे नेता थे, उन्होंने इस्लामपुर में 3 हॉस्पिटल देने का काम किया। एक हॉस्पिटल खोलागंज में जो बन रहा था, कुछ राजनीति करने वाले लोग आज विकास का बाधक बनकर उस हॉस्पिटल को रुकवा दिया है काम, न्यायालय का सहारा लेकर के। लेकिन वो हॉस्पिटल निश्चित रूप से बनेगा, उसका आधा से ज्यादा काम हो गया है और न्यायालय में जो लगाया गया है स्टे, उसके संबंध में भी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है, वहां काम लगेगा। उसके अलावे हम लोग तेल्हारा में उन्होंने अस्पताल देने का काम किया, लारनपुर में अस्पताल देने का काम किया, सुदूर देहाती इलाके में। ये सब हमारे सरकार के मुख्य आदरणीय तेजस्वी यादव जी का देन है, जिन्होंने इस्लामपुर में इन सारी योजनाओं की स्वीकृति दी। आप चले जाइए दक्षिणी पूर्वी इलाके में, पैमार नहर में आज काम लगा हुआ है। पैमार नहर के उन्नयन के लिए 15 करोड़ रुपया की स्वीकृति उन्होंने उस समय जो सिंचाई मंत्री थे संजय झा जी, उनको फोन करके कहा कि मैं उस इलाके में गया हूं और वहां वो नहर की आवश्यकता है, उसकी स्वीकृति दीजिए। और आज वो नहर में काम लगा हुआ है। बगल में आपका जो मिर्जान बीघा के बगल में जो छिलका बन रहा है बालमत बीघा में, वो छिलका की स्वीकृति भी हम लोगों ने दिलाने का काम किया। उसके अलावा सोनमा में भी छिलका की स्वीकृति मिली है और बहुत सारे विद्यालय बने हैं। आपके इस्लामपुर शहर में 11 करोड़ रुपया की राशि से अल्पसंख्यकों के लिए बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन बनाया जा रहा है मलबिघा में। इसके अतिरिक्त खानका स्कूल जो अल्पसंख्यकों का एक बहुत बड़ा क्रीड़ा स्थल था, उसकी घेराबंदी हमारे माननीय सांसद अफसार करीम साहब को हम लोगों ने कहा था और उन्होंने उसके घेराबंदी कराने का काम किया। इस तरह से विकास की गाड़ी को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आप सब लोगों से हम यही अनुरोध करते हैं कि आप आपस में संगठित रहिए और संगठित रह करके एकजुट होकर के आगे संघर्ष के लिए तैयार रहिए। हम लोग इसी एनडीए के खिलाफ लड़ करके चुनाव के मैदान में आए थे, चुनाव जीते थे और ये इस्लामपुर की धरती नालंदा जिला के अंदर एक मिसाल कायम करने का काम किया था कि तमाम तरह की परिस्थितियों से लड़ते हुए जिस इस्लामपुर को लोग समझते थे कि मेरा चारागाह है, उस इस्लामपुर में राष्ट्रीय जनता दल ने झंडा गाड़ने का काम आप तमाम लोगों के सहयोग से किया। और आगे भी हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लोग झुकने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले हैं।
और हर तरह के समस्याओं के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और इस्लामपुर को हम एक नई दिशा जो देना चाहते हैं वो नई दिशा देने की हमारी लड़ाई अंतिम तक जारी रहेगा। यही संकल्प हम लोग को आदरणीय नेता स्वर्गीय किस्मतुल्लाह बाबू के पुण्यतिथि पर लेना है। और साथ ही साथ साथियों, हम सब साथ लोगों से कहना चाहते हैं कि आप अपने बाल बच्चों परिवार को शिक्षित कीजिए, समाज के मुख्य धारा में जोड़िए। और आज जो इस्लामपुर शहर के अंदर जो कुछ लोग हम लोगों को राजनीतिक रूप से बदनाम करने के लिए कुछ अपराधियों की टोली को संरक्षण देकर के जो अपराध कराने का काम कर रहा है, मैं वैसे तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल न तो अपराधियों का संरक्षक है, न हम अपराध का बढ़ावा देते हैं। लेकिन जो लोग राजनीति का चोला पहन करके समाज के नौनिहाल बच्चों को अपराध की ओर मोड़ना चाहते हैं, वैसे लोगों को आपको मुखालफत करना होगा। वो कभी समाज का शुभचिंतक नहीं हो सकता, वो समाज का विरोधी हो सकता है, समाज का विध्वंसक हो सकता है। मैं इन्हीं बातों के साथ, चूंकि हमारे नेता को बोलना है, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करते हुए अभी हमारे बीच बगल के जहानाबाद के विधायक भाई सुदय जी आए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कम समय में इस कार्यक्रम को संबोधित करें, क्योंकि हमारे माननीय श्री जयप्रकाश नारायण यादव जी और श्याम रजक जी का भाषण होना है। इसलिए कम समय में आप अपनी बात को रखें। भाई सुदय यादव जी। क्या हुआ है कॉमरेड? कॉमरेड बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलिए बोलिए, आप बोलिए सर। भाई आपके सामने हम ना हिम्मत है, ना हिम्मत है सर। आज हम लोग ऐसे महामानव के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। कृष्ण वल्लभ बाबू पिछले बार भी इस कार्यक्रम में हम आए थे और लगातार मैं खुद अपने पिता बाबू मुद्रिका सिंह यादव जी के साथ भी इस कार्यक्रम में कई बार आ चुका हूं। सबसे पहले उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबों के अभिभावक, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पार्टी के नेता श्री जयप्रकाश नारायण यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री श्याम रजक जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बड़े भाई शक्ति सिंह यादव जी और आप सबके लोकप्रिय विधायक भाई राकेश रोशन जी और मंच पर उपस्थित सभी और घोसी के माननीय विधायक कॉमरेड रामबली सिंह यादव।